हाय फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गूगल एआई ओवरव्यू एक्सप्लेन्ड, एवरीथिंग यू नीड टू नो। आपको ये सारे आज टॉपिक्स कवर कराऊंगा। व्हाट इज गूगल एआई ओवरव्यूज, हाउ एआई ओवरव्यूज वर्क, व्हेन डज गूगल शो एआई ओवरव्यूज, एआई ओवरव्यूज वर्सेस ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, व्हाई सम वेबसाइट गेट फ्यूचर, व्हाट कंटेंट गूगल्स प्रेफर। ये आप जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे हो ये सारे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ ही बढ़ना है आपको। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ तक पहुँचने से पहले कोई और वीडियोस देखना है तो आप मेरे पिछले जो भी मैं प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ उसे आप देख सकते हो, राइट। और जो मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, जो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ से स्टडी करने हैं। ये मेरी फुल कोर्सेज है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ और ये यहाँ पे प्लेलिस्ट है और ये दिस वन इज द प्लेलिस्ट जो मैंने स्टार्ट की है कुछ दिन पहले ही। सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट 4-5 जो होते हैं वो बिल्कुल आपको क्लैरिटी के लिए मुझे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करके बताना होता है। और जब हम प्रैक्टिकल पे पूरे तरीके से आ जाएंगे एआई में आपको आइडिया लगेगा कि ये सिस्टम वर्क करता कैसे है। आपको कहीं इंस्टीट्यूट कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फ्री में सीख सकते हो। और यही मैं अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें ट्रेनिंग भी मैं इसी बेस पे ही देता हूँ, चाहे वो 1 by 1 ट्रेनिंग ही ऑनलाइन क्यों ना हो। और मेरी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड नहीं करता। ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ओल्ड एसीओ यानी कि जो एसीओ बेसिक्स होते हैं उसको सीखना है, आप यहाँ पे आकर ये पूरी कोर्सेज है 47 वीडियोज है और आप यहाँ पे आकर देख सकते हो। आप 1 by 1 यहाँ से पूरी बेसिक सीख सकते हो और एडवांस लेवल तक आप जा सकते हो, राइट। अब हमारा जो पर्पस है वो है कि हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे। जो हमने कवर किया वो आपको आपके सामने डिटेल्स हैं। अब आप समझो, मैं स्टार्ट करता हूँ। इमेजिन कीजिए आप गूगल पे सर्च करते हैं और वेबसाइट लिंक्स पर क्लिक करने से पहले एआई सर्च आपको पूरा आंसर दे रहा है। तो क्या एसीओ खत्म हो रहा है? क्या अब वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, गूगल एआई ओवरव्यू में कुछ वेबसाइट ही क्यों दिखती हैं यानी दिखाई देती है, सबसे बड़ी बात है। और आज की वीडियो में हम गूगल एआई ओवरव्यूज को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। अगर आप एसईओ, ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो इन तक जरूर देखिए। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज गूगल एआई ओवरव्यू। और गूगल ओवरव्यू जानने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। गूगल एआई ओवरव्यू एक एआई जनरेटेड समरी होती है, राइट। जब गूगल को लगता है कि यूजर को मल्टीपल वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कंबाइन करके एक यूजफुल आंसर दिया जा सकता है तो वो सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर एआई ओवरव्यू दिखाता है। इसके नीचे गूगल उन वेबसाइट को भी शो करता है जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है और जो आप सर्च करते हो। ओके। अब मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा रहा हूँ। आप इमेज में आपको क्या लग रहा है? एआई समरी प्लस वेबसाइट सोर्सेज। अब चलिए इसके पहले एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है टॉप किचन सिंक ब्रांड्स इन इंडिया। अब मैंने इसको रेफरेंस करता हूँ तो क्या आप देखते हो यहाँ पे एआई ओवरव्यू सबसे पहले आता है। 99% जो कस्टमर होते हैं, जो जानना होता है उनको किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, तो वो क्या करते हैं, वो मोबाइल पे रहते हैं और 99% को रिजल्ट जो टॉप पे दिखती है वहीं से उन्हें ट्रैफिक और रिजल्ट्स आते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारे कैसे इस तरीके से आ रहे हैं। दिस वन इज माई कस्टमर जैना सिंह जो यहाँ पे दिख रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि आप कैसे यहाँ पे साइट करोगे एआई के अंदर, यही कोर्सेज की सबसे बड़ी खासियत है। ओके। और इसके नीचे जैसे मैंने आपको बता रहा था कि वो उस वेबसाइट आती जो ऑर्गेनिक होते हैं। अब इतना नीचे कोई भी कस्टमर आज के समय में पसंद नहीं करता आना, उनको चाहिए रिजल्ट्स बिल्कुल ऊपर में जो टॉप में दिख रही है। ये देखिए 14 वेबसाइट्स यहाँ पे लिस्ट में आ रही है। ऑल करेंगे तो और भी डेटा यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपके सामने ये रिजल्ट है और यहीं से यूजर्स आपको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सारे वेबसाइट यहाँ पे आप देखोगे तो सारे आ रहे हैं। आप देखो कम से कम 30 वेबसाइट की लिस्टिंग होगी यहाँ पे जो एआई ओवरव्यूज की समरी में आ रहे हैं। आपको यही समझना है क्योंकि अब गूगल बिल्कुल चेंज हो रहा है एआई के आने से।
अब सर्चेज भी बिल्कुल अपनी नेचर को चेंज कर रहे हैं। आपको वो चीज़ों पे नहीं करना है कि अरे टॉप किचन सिंक ब्रांड्स इन इंडिया में इतने हैं, मैं किससे बाई करूं। सो ये यहाँ पे ही आपको पूरी समरी एक बना के देता है कि आप जाओ यहाँ पे से किसी को भी चूज कर सकते हो और इसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है आप वहाँ पे जाके साइट पे देख सकते हो, जो साइट यहाँ पे मेंशंस आ रहे हैं सारे, राइट। अब जो मैं यहाँ पे इमेज दिखाया था आपको, फर्स्ट वन एआई समरी प्लस वेबसाइट सोर्सेज, यहाँ पे लिखा हुआ गूगल गिव्स यू एआई पावर्ड आंसर विद ट्रस्टेड सोर्सेज। सो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और उसने इस तरीके से यहाँ पे दिखाया। अब देखो यहाँ पे एआई समरी जो मैंने वहाँ पे दिखाया था अभी, एआई जनरेटेड आंसर बेस्ड ऑन द मल्टीपल ट्रस्टेड सोर्सेज। उसके बाद ये सोर्सेज आते हैं जहाँ से आपको लिंक वहाँ से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक के रिजल्ट्स आते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो यही बनाया था मैंने इस इमेज को ताकि आप इसकी क्लैरिटी को समझो और इस इमेज को थोड़ा पॉज करके इसको तरीके से देखो, तभी आपको आइडिया लगेंगे कि सर्च बिहेव कैसे कर रहा है, किस तरीके से वो सर्च कर रहा है। चले अब चलते हैं हाउ डज गूगल एआई ओवरव्यू वर्क। अब ये वर्क कैसे करता है। एआई ओवरव्यू डायरेक्टली आंसर क्रिएट नहीं करता है। गूगल पहले रेलेवेंट वेब पेजेस को आइडेंटिफाई करता है, उनकी इंफॉर्मेशंस को एनालिसिस करता है, फिर मल्टीपल ट्रस्टेड सोर्सेज कंपेयर करते हैं और फिर एक एआई की हेल्प से एक समराइज्ड आंसर जनरेट करता है। यानी कि एआई ओवरव्यू इंटरनेट से इंफॉर्मेशन समझ के आंसर बनाता है। ओके, अब ये बनाता कैसे, तो ये हमारा तो पहली वाली ये क्लियर हो गए। अब मैं आता हूँ सेकेंड इमेज पे। ये आप देखो सर्च क्वेरी, जो आप क्वेरी डालते हो गूगल के अंदर, देन क्या होता है वेबसाइट आती है, फिर उसके बाद क्या होता है एआई एनालिसिस करता है और उस समरी को डिस्प्ले करता है, वो टॉप रिसोर्सेज को देखता है और उसी के बेस पे वो समरी बनाता है। यहाँ पे आपके सामने सारी इमेजेस आ रही हैं, एवरीथिंग्स यहाँ पे सारे मैंने मेंशन किए हैं कि इमेजेस के अंदर आपके वर्क कैसे होते हैं। जैसे सर्च क्वेरी व्हाट इज एआई एसईओ, तो यहाँ पे जो आ रही है तो उसके डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, वेबसाइट आ रही है, एनालिसिस आ रही है और यहाँ पे समरी एआई जनरेट्स ए क्लियर एंड कंसाइज समरी फॉर द यूजर्स विद द की पॉइंट्स एंड इनसाइट्स। सो प्रोसेस क्या हुआ, सर्च क्वेरी, उसके बाद वेबसाइट, फिर एआई की एनालिसिस और फिर समरी, और तब ये रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, राइट। अब चलते हैं अब थर्ड टॉपिक्स पे, व्हेन डज गूगल शो एआई ओवरव्यूज। अब समझो हर सर्च पे एक एआई ओवरव्यू नहीं आता, मोस्टली इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, हाउ डज एसईओ वर्क, बेस्ट विटामिन फॉर द इम्यूनिटी सिस्टम, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। लेकिन ब्रांड नेम्स, लोकल बिजनेसेस या सिंपल नेविगेशन सर्चेज पर एआई ओवरव्यू हर बार नहीं दिखेगा। इमेज दिखाने हैं तो आपको भी उसके लिए आपको बिल्कुल उस तरह से इमेज क्रिएट करने हैं जिससे कि उसे भी लगे कि हाँ जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो उसका मीनिंग क्या है, राइट। अब मैं आता हूँ थर्ड इस पे और मैं आपको दिखाता हूँ ये थर्ड वाले ये पे एआई समरी हो गई। अभी ये आ गए, जस्ट ए मिनट, सर्च समरी हो गए, राइट। अब हमें दिखाना है ये वाली। अब आप यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट को, क्वेरीज वेयर एआई ओवरव्यू अपीयर्स बट इट डज नॉट अपीयर। ये जो हमारा जो क्वेरी है कैसे ये अपीयर्स होते हैं और डज नॉट अपीयर्स होते हैं, राइट। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे सर्चेज पे आते हैं, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि देखो आपको ऑडियंस के माइंड को कैप्चर करना है। हर यूजर्स वो नहीं सोचता जो आप प्रमोट कर रहे होते। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉप किचन सिंक ब्रांड्स इन इंडिया, जरूरी ये नहीं है, ये भी तो हो सकते हैं बेस्ट किचन सिंक ब्रांड्स इन इंडिया। अच्छा, उसके बाद ये भी तो लिख सकते हैं हु इज द बेस्ट किचन सिंक ब्रांड्स इन इंडिया। सो कहने का मतलब है कि जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आप कीवर्ड्स में देखते हो, राइट, इसी को तो रिजल्ट्स लाने हैं, इसी को तो समझना है। इसी को आपको समझने के लिए गूगल ने आपको पीपल आल्सो आस्क का ऑप्शन दे रखा है, जिसको क्लिक करेंगे तो और भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। और सेम यहाँ पे उसने पीपल आल्सो सर्च फॉर द ऑप्शन भी रखी है कि आप किस तरीके से उसे ये करते हो, देख सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो। लोग यूजर्स क्या सर्च कर रहे हैं, कंपनी के नाम से ब्रांड प्लस कीवर्ड सर्च करते हैं
या कीवर्ड सर्च करते हैं। सो आपको आइडिया तो लेना होगा और अपने कॉम्पिटिटर को डेफिनेटली आपको रिसर्च करने हैं, एनालाइज करने हैं, जिससे कि आपको एक पावरफुल रिजल्ट्स मिले, राइट। अब हम बात करते हैं कि व्हाई आर सम वेबसाइट फीचर, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। जस्ट ए मिनट, ये हमने दिखा दी थी और ये आ गए। ओके, अब हमारा मेंशन ये हो रही है कि व्हाई आर सम वेबसाइट फीचर, क्यों होते हैं, सारे वेबसाइट क्यों नहीं आ जाते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर लोगों को आंसर चाहिए, राइट। हर लोगों को रिजल्ट चाहिए, हर लोगों को लीड चाहिए, हर लोगों को सेल्स चाहिए। तो गूगल किस वेबसाइट को एआई ओवरव्यू में दिखाता है। अब आप समझना, एग्जैक्ट फॉर्मूला पब्लिक नहीं है, लेकिन जनरली गूगल यूजफुल, आप समझते जाओ, जनरली गूगल यूजफुल, देन एक्यूरेट डेटा, वेल स्ट्रक्चर डेटा और ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन को प्रेफर करता है। यानी स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी और क्लियर आंसर भी बहुत ही हेल्प करते हैं एआई सर्च पे आने के लिए। अब आप देखो, मैंने आपको ये वाली जो इमेज दिखा रहा हूँ, क्वेरीज वेयर एआई ओवरव्यू अपीयर्स वर्सेस डज नॉट अपीयर, आपके सामने पूरी स्क्रीन पे है। एआई ओवरव्यूज कहाँ पे होते हैं, इन्फॉर्मेशनल, हाउ डज एसईओ वर्क, हाउ टू क्वेरीज, how to start a blog, concept definition, what is AI SEO, comparison queries, iPhone versus Samsung, list या best of queries, best digital marketing tools, educational queries, what is blockchain technology. AI overview gives summarized answers for queries and that need explanation, right. अब यहाँ पे AI overview does not appear, कहाँ नहीं appear होते हैं, मोस्टली ऑन, देखो आपको बहुत ही ध्यान रखना है कहाँ एआई, यानी कि एआई ओवरव्यू को इंफॉर्मेशन और लर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद है और उसी इंफॉर्मेशन को वो अभी साइट कर रहे हैं। लेकिन नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल एंड रियल टाइम क्वेरीज में अभी उतनी अपीयरेंस नहीं है। जस्ट लाइक नेविगेशनल में क्या, तो फेसबुक लॉगिन करना है, ट्रांजैक्शनल में क्या, तो बाई आईफोन 15 ऑनलाइन, लोकल क्वेरीज यानी पिजन एयर में, रियल टाइम न्यूज क्वेरीज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव स्कोर, ब्रांड ऑफिशियल साइट क्वेरीज, नाइकी ऑफिशियल वेबसाइट, entertainment queries, latest Bollywood movies. AI overview is less likely for queries where user want quick actions or live official information. अब आपको इसको ध्यान में रख लेना है कि अभी जो चल रहे हैं एआई के सिस्टम में, वो एआई ओवरव्यू इज द मोस्ट पावरफुल सिस्टम एंड द इंफॉर्मेशन एंड द लर्निंग प्रोसेस। अगर आप क्वेरीज को जनरेट करते हो, बनाते हो क्वेश्चंस के रूप में, कंटेंट के रूप में, इंफॉर्मेटिव बनाते हो, तो डेफिनेटली वो आपके साइट को वहां पे शो करेगा। बट नेविगेशनल, ट्रांजैक्शन और रियल क्वेरीज अभी वो इग्नोर कर रहा है, अभी उतनी डेटा की प्रोसेस नहीं है। हो सकता हो फ्यूचर में ये भी आए, बट अभी जो करंट सिनेरियो दिख रही है वो यही दिख रही है, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, डज एआई ओवरव्यू किल एसईओ। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एसईओ किल कर रहा है, एसईओ को किल कर रहा है एआई टेक्नोलॉजी। तो बहुत लोग बोल रहे हैं एआई ओवरव्यूज की वजह से एसईओ खत्म हो गया। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन सर्चेज में कुछ यूजर्स को आंसर बिना क्लिक किए मिल सकता है, लेकिन क्वालिटी वेबसाइट की इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एआई को भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से ही मिलती है। इमेज आपको कैसे बनाने हैं, तो उस बेस पे इमेज भी आप बना सकते हो। जब आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग इमेज भी जनरेट करो, क्योंकि मोस्टली पीपल्स आर सर्चिंग लाइक द इमेजेस की एक समरी जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है, एक्यूरेट होती है एंड पॉइंट टू पॉइंट होती है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस इमेज की बात करते हैं, तो आता हूँ इस पे, यूजफुल कंटेंट, ऑथोरिटी एंड एआई ओवरव्यू, यानी क्रिएट वैल्यू, बिल्ड ट्रस्ट, गेट फ्यूचर। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजफुल कंटेंट, ऑथोरिटी, एआई ओवरव्यू। मैं यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट वैल्यू, बिल्ड ट्रस्ट, गेट फ्यूचर। यूजफुल कंटेंट, ऑथोरिटी कैसे बनाने, एआई में ओवरव्यूज कैसे आएंगे, सो सब कुछ आपके सामने, मेरे को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसको एक्सप्लेन करके आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं एक्सपर्टीज क्या होते हैं,
ऑथरटिवनेस क्या होती है, ट्रस्टवर्दीनेस क्या होती है, पॉजिटिव रिप्यूटेशंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं और किस बेस पे एआई में आते हैं। तो आप मेरे को इसके लिए कमेंट करें, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता हो कि मैं कुछ इससे रिलेट कुछ वीडियो आपको दिखा सकूं, राइट। बट यहाँ पे बहुत ही क्लियर और क्लैरिटी करके मैंने इसे लिखा है कि किसी को भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। बिल्कुल आपको, आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि क्रिएट कंटेंट दैट हेल्प्स यूजर एंड आंसर देयर क्वेश्चन, राइट। बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ गूगल एंड यूजर, आपको ट्रस्ट बनाना है। गूगल एआई सेलेक्ट्स एंड फीचर ट्रस्टेड ऑथोरिटेटिव कंटेंट, सो उसी बेस को एनालाइज करके वो कंटेंट की समरी रेडी करता है और फिर कहाँ कहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेता है, वो वहां पे सारी वेबसाइट की सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। और वो प्रोवाइड कैसे करता है, तो आप देखो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज एसईओ। अब ये इन्फॉर्मेशन इसने वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन को निकाला, एक समरी मेरे को दी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर एक्शंस में आ रहे हैं। मैं इसके व्यू सोर्स पे भी देख सकता था, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट मैं अब देखता हूँ हाउ टू डू कीवर्ड्स RESE रिसर्च। अब देखते हैं ये क्या करता है। सो आप देखो यहाँ पे ये कीवर्ड की रिसर्च कर रहा है, जिसके बेस पे ये बताएगा कि ये किस तरीके से कीवर्ड्स यहाँ पे एनालाइज होते हैं और सारे इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पे दे। तो आपके सामने एक समरी आ रही है ना, तो कोई वेबसाइट आ रही है ना कुछ। सो इसका मतलब ये होती है कि ये मैं दिखाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो इंफॉर्मेशन ये ले रहा है, यानी कि इसके एआई को समझ में आ रही है कि ये इंफॉर्मेशन यूजर्स कहाँ से ले रहा है, राइट। और अब आप देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, तो आप क्या करोगे, आपके पास 10 वेबसाइट ऑर्गेनिक लिस्टिंग आती है, ओके। और आप कितना कीवर्ड्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको लगता है कि इसको देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, किसको देखूं, लेकिन वहां पे एक समरी आ गई तो आपका टाइम सेव भी हो गए और आपका काम भी हो गया, राइट। अब चलिए अब बात करते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज फॉर द एआई ओवरव्यूज। अगर आप एआई ओवरव्यूज में विजिबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो फोकस आपको क्या करना है, क्लियर हेडिंग्स, डायरेक्ट आंसर, यानी कि जो मैं यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन अभी आपको दिखा रहा हूँ, ओके। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये तो आपने समझ लिया। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले इमेजेस पे जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा क्लियर हेडिंग्स, डायरेक्ट आंसर, हेल्पफुल कंटेंट, स्ट्रॉन्ग EEAT, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपने टॉपिक को डेप्थ में कवर कीजिए, अपने टॉपिक्स को हमेशा डेप्थ में कवर करें, रिसर्च करें और तभी प्रोड्यूस करें। सिर्फ कीवर्ड रिपीट करने से काम नहीं चलेगा, ओके। क्यों? क्योंकि गूगल की जो एआई है या चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी जैसी जो एआई सर्च इंजिन हैं, वो ऑथोरिटी पे ज़्यादा डिपेंड्स होते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा वेबसाइट एक ट्रस्टवर्दी है और कैसे रिप्यूटेशंस के थ्रू हमारे कंटेंट को वो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। सो आपको ये सब यहाँ पे ध्यान में रख के तभी आपको यहाँ पे कंटेंट को रेडी करना है। जैसे वेबसाइट को बनाया आपने, गूगल में गया, एआई ओवरव्यू एंड देन यूजर्स के पास पहुंचती है। सो हियर्स हाउ योर कंटेंट बिकम द आंसर यूजर्स से। सो वेबसाइट में यू क्रिएट हेल्पफुल, एक्यूरेट एंड इन डेप्थ कंटेंट, वेल स्ट्रक्चर कंटेंट, आंसर यूजर क्वेश्चंस, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, बिल्ड ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी। क्वालिटी कंटेंट इज द फाउंडेशन, राइट। Google discovers, crawls and understands your content, right? Discover your pages, crawls your content, understand the topic and context. Google process billions of the pages to find the most relevant content. देन क्या होता है, एआई ओवरव्यू पे जाती है बात। गूगल एआई एनालाइजेज मल्टीपल सोर्सेज एंड क्रिएट ए समरी। अब ये क्या करता है, समरी जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो समरी जनरेट करता है और फिर उसके रिलेटेड सोर्सेज को भी दिखाता है कि ये इंफॉर्मेशन उसने कहाँ से समराइज की है। एआई ओवरव्यू शोज ए समरी एंड साइट्स ट्रस्टेड सोर्सेज, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ यूजर्स गेट ए क्विक आंसर एंड एक्सप्लोर सोर्सेज। अब ये वहां पे यूजर्स आते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। यूजर गेट्स वैल्यू, योर कंटेंट गेट्स विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक। सो मोस्टली ट्रैफिक आपको एआई से आ रहे हैं, राइट। सो द गोल इज क्रिएट हेल्पफुल कंटेंट
गेट डिस्कवर्ड बाय गूगल, गेट फीचर्ड एआई ओवरव्यू, रीच एंड हेल्प यूजर्स। सो आपको इसको ध्यान में रखना है, इसीलिए आपको मैंने ये पूरी इमेजेस के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, आज सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, गूगल एआई ओवरव्यू एसईओ का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सर्च का नेक्स्ट इवोल्यूशन है। अगर आप यूजफुल कंटेंट बनाएंगे तो गूगल और एआई दोनों आपको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप एआई एसईओ मास्टर करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जो आप इंस्टीट्यूट में सीखते हो, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो 60,000 70,000, आपको यहाँ फ्री में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इसमें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, जब मैं प्रैक्टिकल चैप्टर पे आऊँगा, सो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, चाहे वो अपना बिजनेस में आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो। सो नेक्स्ट लेसन में हम समझेंगे एसईओ वर्सेज एईओ वर्सेज जीईओ, एक कंप्लीट डिफरेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।